स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। तो देखिए, देश में जो राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त तेजी से बदले हैं, जो बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। पश्चिम बंगाल में नई सरकार बन गई है, तमिलनाडु में शपथ ग्रहण हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगले साल जो चुनाव होने हैं उससे पहले आज का बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम ये है कि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट, यूपी कैबिनेट में विस्तार होना है। 6 नए मंत्री आज शपथ लेंगे और कैबिनेट विस्तार के बड़े संदेश क्या है राज्य की राजनीति में, देश की राजनीति में, इस पर आज आप एनडीटीवी पर लगातार लाइव कवरेज देख रहे हैं। तो देखिए, 3 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 6 नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। शपथ लेने वाले मंत्रियों ने मुलाकात की है सीएम से। सूत्रों ने एनडीटीवी से बताया है कि मनोज पांडे, कैलाश सिंह, भूपेंद्र चौधरी, कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। मौजूदा मंत्रियों में से हालांकि इस बीच देखिए किसी को हटाया नहीं जाएगा, कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ प्रमोशन हो सकते हैं, प्रोफाइल बदल सकता है। संविधान के मुताबिक 60 मंत्रियों का कोटा है यूपी कैबिनेट में। अभी सरकार में 54 मंत्री हैं, तो ये 6 पद खाली थे और इसीलिए इन 6 पदों को लेकर ये विस्तार होना है। 3:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। विस्तार काफी समय से लंबित था, ये कह रहे हैं यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। उनका बयान आया है पंकज चौधरी का, आपको उनका स्टेटमेंट सबसे पहले सुनवाते हैं। बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था और वो समय आ गया कि आज 3:30 बजे करीब विस्तार उसका होगा। और विस्तार में आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, 3:30 बजे तक सारी चीजें आपके साथ। बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था और वो समय आ गया कि आज 3:30 बजे करीब विस्तार उसका होगा। और विस्तार में आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, 3:30 बजे तक सारी चीजें आपके साथ। बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था और वो समय आ गया कि आज 3:30 बजे करीब विस्तार उसका होगा। और विस्तार में आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, 3:30 बजे। तो देखिए, इस बीच उत्तर प्रदेश में आज 2 मंत्रियों का प्रमोशन भी होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त एनडीटीवी पर आ गई है। मंत्री सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल का प्रमोशन होगा। तो ये बात हम आपको बता भी रहे थे कि 54 मंत्री हैं, लेकिन ड्रॉप तो कोई नहीं होगा, लेकिन विभाग बदलकर बड़ी जिम्मेदारी और दी जा सकती है। तो 2 मंत्रियों के नाम आ गए हैं जिनका प्रमोशन होगा, अजीत पाल, मंत्री सोमेंद्र तोमर। इसके अलावा 6 नए मंत्री आज कैबिनेट पद की शपथ लेंगे, क्योंकि 60 का कोटा यूपी कैबिनेट में है, जिसमें से 54 पद अभी मंत्री उस पर काबिज है, लेकिन 6 पद खाली थे और काफी लंबे समय से ये लंबित चल रहा था मामला। आपको बता दें, हमारे सहयोगी रणवीर और अजय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अखिलेश शर्मा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, सतीश के सिंह स्टूडियो में जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट अजीत झा भी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका रुख करते हुए अजय, देखिए 2 मंत्रियों के प्रमोशन की बात आ रही है, सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल। क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? बिल्कुल, देखिए ये जानकारी इनके प्रमोशन की है, कैबिनेट का ये हिस्सा है और जो पोर्टफोलियो है वो तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन जो पद है राज्य मंत्री का उसमें प्रमोशन देखने को मिलेगा। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो एक संतुलन, जातिगत संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण चेंज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सुरेंद्र तोमर की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, अब से कुछ देर में हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। देखिए, सुरेंद्र तोमर की गाड़ी है, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी है उनके आवास पे अभी अभी पहुंचे हैं सुरेंद्र तोमर। उनसे बात करेंगे क्या इस पूरे गहमा गहमी के बीच, क्योंकि कल जो मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई थी 6 लोगों की, उनकी तो स्थिति स्पष्ट है। सुरेंद्र तोमर को लेकर क्या स्थिति है, अभी अब से कुछ देर में उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा प्रयास है, जो प्रदेश अध्यक्ष भी ये बात कहने की लंबे समय से डिले था, लगातार अलग अलग घटनाक्रम होता रहा और ये जो एक्सपेंशन की बात थी वो पीछे हटती रही। प्रदेश अध्यक्ष, जो महत्वपूर्ण 2 चीजें रह गई हैं, एक एक्सपेंशन और एक नई कार्यकारिणी का गठन। तो ये 2 अजय, आपको रोक रही हूँ एक सेकंड के लिए, हमें इस वक्त सीधे रुख करना होगा दक्षिण भारत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वहां शामिल है, ज्ञान मंदिर के उद्घाटन के लिए। और गुरुदेव के आशीर्वाद है तो फिर लोटस की छत्र छाया ही देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मैं आर्ट ऑफ लिविंग परिवार को इस ध्यान मंदिर के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, बेंगलुरु का माहौल, यहां का वातावरण कुछ अलग ही होता है। ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी
इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। योग, ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। और जैसा गुरु जी ने कहा, आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है। साथियों, इसी प्रेरणा से श्री श्री रविशंकर जी ने 45 वर्ष पहले आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में एक बीज बोया था। आज वो एक विशाल वटवृक्ष के रूप में हमारे सामने है। इस वटवृक्ष की हजारों शाखाएं दुनिया भर में अनगिनत लोगों के जीवन को स्पर्श कर रही है। और मुझे विदेश में जहां जहां जाना पड़ता है सरकारी काम के लिए, तो कोई न कोई आप वाला मिल ही जाता है।